वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड्स की स्टडी करेंगे, ये हमारा टॉपिक है आज का। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स का नेम देते हैं और पीरियड का वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव ने यूज किया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं बिकॉज इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और हीलियम का सिंबल जो है वो He है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स को हम नॉर्मल पीरियड्स का नेम देते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। इनको हम नॉर्मल पीरियड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड पीरियड में नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल या इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड हो विद इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जिनके इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीटली फिल्ड हो उनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये नॉर्मल एलिमेंट टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 है। 16 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं 2 पीरियड्स में, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में। ईच ऑफ देम हैज 8 एलिमेंट्स, यानी हर पीरियड में 8 एलिमेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 18 एलिमेंट्स हैं। इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं और इन पीरियड्स को हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम देखेंगे कि इनके जो इनर शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होंगे, जबकि इनके जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते विद इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड एंड्स ऑन नियॉन और नोबल गैस। सेकंड पीरियड में ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। इन 8 एलिमेंट्स के आपने नेम याद करने हैं और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स भी आपने याद करने हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम भी याद करने हैं और इनके सिंबल्स भी आपने याद करने हैं। लिथियम का सिंबल Li, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F और नियॉन का सिंबल Ne होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। हर पीरियड में 18 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, यानी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। यानी एलिमेंट नंबर 19 टू 36, अगर हम 19 टू 36 काउंट करें तो ये टोटल 18 एलिमेंट्स बनते हैं। और ये 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट नंबर 37 टू 54, 37 टू 54। अगर हम 37 से 54 तक काउंटिंग करें तो ये भी 18 एलिमेंट्स बनते हैं। इसके बाद है 6th एंड 7th पीरियड्स। 6th एंड 7th पीरियड्स को हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, यानी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड से भी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं इन पीरियड में, इसलिए इनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स का नेम देते हैं। 6th एंड 7th पीरियड्स आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। इन पीरियड्स में 2 सीरीज भी आती हैं। इन these periods after atomic number 57 and 89 2 series of 14 elements each were accommodated। यानी सिक्स्थ पीरियड में भी एक सीरीज आती है एटॉमिक नंबर 57 के बाद।
57 के बाद 58 से लेके 71 तक ये एक सीरीज है। 58 से लेके 71 तक ये एक सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं और इस सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। और ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है ये 6 पीरियड में आती है। उसके बाद सेकंड सीरीज है एक्टिनॉइड सीरीज आफ्टर एटॉमिक नंबर 89। एटॉमिक नंबर 89 किसका? एक्टिनियम का। एक्टिनियम के बाद जो सीरीज स्टार्ट होती है 89 के बाद 90 टू 103। अगर हम काउंट करें 90 से 103 तक काउंट करें तो ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स बनते हैं और 14 एलिमेंट की सीरीज को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं बिकॉज इट स्टार्ट आफ्टर एक्टिनियम। ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है इसलिए इसको हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। और इन दोनों सीरीज में अगर हम देखें तो 14 एलिमेंट्स हैं और अगर हम टोटल एलिमेंट्स काउंट करें 6 पीरियड में तो 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं और 7 पीरियड अभी इनकम्प्लीट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन सीरीज को यहाँ सेपरेट क्यों रखा गया? पीरियोडिक टेबल की ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी से सेपरेट रखा गया इनको सेपरेट क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। इस स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन सीरीज को सेपरेट रखा गया। पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में इतनी स्पेस नहीं थी। अगर हम इन एलिमेंट को यहाँ रख देते तो पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो फिर सेम ग्रुप में ना आते, वो एलिमेंट काफी आगे चले जाते, वो डिफरेंट ग्रुप्स में चले जाते अगर इन एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में रखते हैं। Because of space problem, these two series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form. इसके बाद आपने हेडिंग देनी है लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें फर्स्ट हेडिंग तो पीरियड की आएगी, पीरियड्स में। सेकंड हेडिंग इसमें आपने दी थी फर्स्ट पीरियड। इसमें जो थर्ड हेडिंग थी वो थी सेकंड एंड थर्ड पीरियड। फिर फोर्थ हेडिंग इसमें थी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। इसके बाद फिफ्थ हेडिंग आपने इसमें दी थी सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। उसके बाद हेडिंग आपने देनी है लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। अब ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज क्या होती है? यानी वो सीरीज जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है उसको हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं और वो सीरीज जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है उनको हम उस सीरीज को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। सिंस द टू सीरीज दैट स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। 57 के बाद जो सीरीज स्टार्ट होती है 58 टू 71, इस सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज का नेम देते हैं। एंड एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है। 89 के बाद जो एलिमेंट आता है वो थोरियम है 90 वाला। 90 से 103 तक ये जो सीरीज है इस सीरीज को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, एक्टिनोड सीरीज भी कहते हैं। एक्टिनोड्स इनके ओल्ड नेम है। लेंथेनॉइड सीरीज को हम लेंथेनोड सीरीज भी कहते हैं। लेंथेनोड्स ओल्ड नेम है, इनके न्यू नेम लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं। So these two series of elements named as lanthanide series and actinide series, इन टू सीरीज को हम lanthanide और actinide सीरीज कहते हैं। एक वो सीरीज जो 57 के बाद स्टार्ट होती है और सेकंड सीरीज वो है जो 89 के बाद स्टार्ट होती है। इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल 1.3। ये टेबल भी आपने याद करना है। इस टेबल में एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन उसने शो किया हुआ है, तो इसलिए इस टेबल को भी आपने रिमेम्बर करना है। इसके बाद जितने भी पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी पीरियड्स हैं वो पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और उनका जो एंड होता है वो नोबल गैस पे होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पे इसका एंड होता है, हीलियम पे एंड होता है। हीलियम एक नोबल गैस है। फर्स्ट पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी पीरियड हैं वो सब के सब अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और उनका एंड नोबल गैस पे होता है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड और इसका एंड हो रहा है नियोन पे, और नियोन एक नोबल गैस है। लिथियम अल्कली मेटल है और नियोन जो है ये एक नोबल गैस है। इसी तरह अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। सोडियम अल्कली मेटल है
और इसका एंड हो रहा है आर्गोन पे। आर्गोन नोबल गैस है। फिर फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फोर्थ पीरियड भी अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड नोबल गैस पे हो रहा है। पोटाशियम, पोटाशियम इज एन अल्कली मेटल और इसका एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पे। क्रिप्टॉन तो ये नोबल गैस है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फिफ्थ पीरियड रुबीडियम से स्टार्ट होता है। रुबीडियम एक अल्कली मेटल है और इसका एंड जीनॉन पे होता है। जीनॉन एक नोबल गैस है। फिर सिक्स पीरियड सीजियम से स्टार्ट हो रहा है। सीजियम अल्कली मेटल है और रेडॉन पे इसका एंड हो रहा है। रेडॉन एक नोबल गैस है। और सेवन पीरियड अभी इनकम्प्लीट है। सेवन पीरियड भी अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड नोबल गैस भी होगा, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट पीरियड है, सेवंथ पीरियड। और इन पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं, इन पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल्स। यानी पीरियड में एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है जो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल हमारे पास के शेल होते हैं। ये फर्स्ट शेल है के शेल। के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। और अगर हम फर्स्ट पीरियड में देखें तो फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में ये 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। यानी पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल है प्रेजेंट इन द शेल। इसी तरह अगर हम सेकंड पीरियड की सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल हमारे पास एन शेल है। एन शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल शेल में। और अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकंड और थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 ही हैं, यानी एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की इक्वल है। इसके बाद आता है एम शेल। एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है एम शेल में। और अगर हम फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एम शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इसके बाद फोर्थ शेल होता है एन शेल। एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। और अगर हम सिक्स पीरियड की बात करें तो सिक्स पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 18 है, सॉरी 18 नहीं 32 है। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। सेवंथ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है।